एक शब्द भगवान है, एक शब्द ईश्वर है, एक शब्द प्रभु है। कौन लोगों ने बुद्ध से बुद्धू बनाया? आज की भाषा में तो हम उसे मनुवादी कहेंगे। बुद्धकालीन भारत में निरीश्वरवाद था, ईश्वरवाद नहीं था। अगर निरीश्वरवाद है तो अंधविश्वास नहीं हो, पुरोहितवाद नहीं था। बुद्ध का सबसे ज्यादा जोर क्या था मानव के जीवन में? देखिए, बुद्ध का जो सबसे ज्यादा जोर है वो ये है कि मनुष्य करुणामयी बने। जो करुणामयी होगा वो किसी के साथ गलत अन्याय अत्याचार कर ही नहीं सकता। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनम्। मेरे साथ खास मेहमान हैं भंते दीपांकरा सुमेधु, और जो लगातार पूरे भारत में भी भ्रमण करते रहते हैं। और आज हम लोग समझेंगे बुद्धमय भारत का इतिहास। कहा जाता है कि और उसके साथ कहा नहीं जाता, साक्ष्य भी है कि भारत में 17 बड़ी यूनिवर्सिटियां थी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, जब भारत बुद्धमय भारत था। उसको धम्म कहिए आप। उसके बाद भारत में भारत सोने की चिड़िया थी, बड़ा व्यापार था जब भारत मगध का केंद्र था। अखंड भारत था जब सम्राट अशोक का भारत है, जब चंद्रगुप्त मौर्य का भारत है, कनिष्क का भारत है, अफगानिस्तान से लेकर कंधार। और उसके बाद एक और खास है कि धम्म जो है वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया ही नहीं, यूरोप, अमेरिका तक बुद्ध की आइडियोलॉजी, बुद्ध के विचार और उनकी मूर्तियां पहुंची। तो ये एक बड़ी बात है। और भारत की आइडेंटिटी आज भी है कि 21st सेंचुरी में, जब हम 21वीं सदी में हैं, तो जब दुनिया के आप किसी दूसरे हिस्से में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। दुनिया के सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म को लेकर पढ़ाई भी होती है। बुद्ध एक ऐसे शख्सियत जो लगभग 2500 साल से ज़्यादा हो गया अब उनको पैदा हुए, और उन्होंने सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसर्च किया, मानव के हेल्थ पर, मानव के दुखों पर, मानव के स्वास्थ्य को लेकर, राजा कैसा होना चाहिए, राज की प्रजा का क्या दायित्व है, और आप इंसान के तौर पे आपका क्या दायित्व है, आप सफल कैसे हो सकते हैं, आप असफल हैं तो इसकी क्या वजह है, आप बीमार हैं तो इसकी क्या वजह है। सोचिए, बुद्ध 2500-2600 साल पहले ये कह रहे थे कि अगर आप बीमार हैं तो अपनी वजह से, अगर आप अमीर हो रहे हैं तो अपनी वजह से, अगर आप गरीब हैं तो उसमें भी आपकी कोशिश में कमी है। मतलब हर चीज के लिए वो आपको जिम्मेदार कहते हैं। आप अगर सफल हो रहे हैं तो उसका भी क्रेडिट वो आपको देते हैं कि अगर आप सफल हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अमीर हो रहे हैं तो आप जिम्मेदार हैं, इसके लिए आपने मेहनत की। और अगर आप असफल हैं तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो उसको बहुत ज्यादा दुनिया भर में उन पर रिसर्च इसलिए होता है कि एक आदमी, जब मानव सभ्यताएं इतनी ज्यादा आधुनिक नहीं थी विज्ञान के तौर पे, अगर हम बोले साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पे, तो जब इतनी ज्यादा आधुनिक नहीं थी सोच, इतने ज्यादा आधुनिक एजुकेशन नहीं थे, तब बुद्ध कैसे इतनी आधुनिक बातें सोच रहे थे जो आज भी इम्प्लीमेंट होता है। जैसे उनका कहना था कि अगर आपके जीभ को जो खाना पसंद है और अगर आप रोज खाते हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे, और जो स्वाद आपको पसंद नहीं है, जो जीव को पसंद है, वो एक दिन खाइए। बुद्ध उस समय कहते हैं, एक तो उनके तमाम मार्ग हैं, अष्टांगिक मार्ग से लेकर कि किस तरह से आदमी को चलना चाहिए, रहना चाहिए, आपके जीवन का लक्ष्य क्या हो। लेकिन उनका कहते हैं कि हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, धन से ज्यादा जरूरी वो आपके स्वास्थ्य को बताते हैं। तो ये एक पूरा साइंटिफिक टेम्परामेंट था बुद्धमय भारत, और उसका नतीजा ये हुआ कि उनके जो तमाम अनुयायी राजा हुए, क्योंकि राजतंत्र था, उन लोगों ने स्कूल, अस्पताल, सड़क, परोपकार, एजुकेशन पर जोर दिया, और तब तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां बनी। ऐसी क्या वजह हो गई कि भारत से बुद्धमय भारत खत्म हो गया, तमाम यूनिवर्सिटियां खत्म हो गई, और 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक, जब पूरा यूरोप जो सभ्य नहीं था, जहां कोई सभ्यताएं नहीं थी, जबकि भारत के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की सभ्यताएं थी, यूरोप में कॉलेज यूनिवर्सिटी बनी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, और विज्ञान पर काम हुआ, और भारत पीछे क्यों रह गया, इसी पर समझेंगे। भंते जी, ये कैसे हुआ ट्रांसफॉर्म कि जो भारत विज्ञान का केंद्र है, ज्ञान का केंद्र है, बुद्धमय भारत जिसको हम जानते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य का भारत है, घनानंद का भारत है, बिंबिसार का भारत है, सम्राट अशोक का भारत है, वहाँ यूनिवर्सिटियां हैं, विज्ञान, खगोल शास्त्र की पढ़ाई है, दुनिया भर से लोग पढ़ने आ रहे हैं, ह्वेन सिंह, फायान, सब दुनिया भर के सोशल साइंटिस्ट हो या जो इतिहासकार हैं वो आ रहे हैं। और उसके बाद एकाएक हम फिर से कैसे
विज्ञान से दूर हो गए और अंधविश्वास में चले गए? देखिए शंभू जी, जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले उस शब्द में ही जाना पड़ेगा कि बुद्ध का मतलब ही ज्ञान है, बुद्ध का मतलब ही शिक्षा है। फिर हमें दूसरी बात, लेकिन लोगों ने बुद्ध से बुद्धू बना दिया, मतलब बुद्ध का मतलब उनके लोग हैं करते हैं जिनको पसंद नहीं है। संसार में यदि आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आप तो नेचुरली कर रहे हो। कौन लोगों ने बुद्ध से बुद्धू बनाया? आज की भाषा में तो हम उसे मनुवादी कहेंगे। एक सीधा सा शब्द है, हम ब्राह्मण भी नहीं कह सकते क्योंकि वो एक जाति है और उस जाति में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग तो है ही हैं। लेकिन जो वर्तमान भाषा है उसमें हम मनुवादी कहेंगे कि जो लोग ऊंच नीच भेदभाव ये सब चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि अंदर के अंधकार रहे और हम लोगों का शोषण कर सकें, तो शोषण करने वाले लोग हैं। बुद्ध एक ऐसे, अब जो शब्द आता है भगवान, भगवान शब्द का अर्थ है भग्ग दोषो भग्ग रागो भग्ग मोहोति भगवा उच्चति, जिसने राग द्वेष और मोह को भग्न कर दिया, तोड़ दिया, उसको हम भगवान कहते हैं। भारतीय सभ्यता में दो शब्द मिलते हैं, एक शब्द है ईश्वर, एक शब्द है भगवान। भगवान शब्द दो लोगों के पीछे लगता है, या महावीर हैं या बुद्ध हैं, क्योंकि इन्होंने राग द्वेष मोह को भग्न कर दिया, तोड़ दिया, लोभ काम क्रोध मोह सब खत्म कर दिया। मतलब कि वो समस्त जग के समस्त प्राणियों के परोपकार के लिए अपना जीवन उन्होंने लगा दिया। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध। ईश्वर कुछ और है, ईश्वर एक दूसरे तरह की परिकल्पना है। कई बार लोग ईश्वर और भगवान के अंतर को नहीं समझ पाते। एक और शब्द है प्रभु। आप समझिए, जब भारत में महापुरुषों के देवी देवताओं के बारे में पढ़ेंगे तो तीन शब्द आते हैं। एक शब्द भगवान है, एक शब्द ईश्वर है, एक शब्द प्रभु है। प्रभु होता है एक प्रभुन्न करके, कोई वीआईपी, इस तरह से। ईश्वर है जो लोगों की मदद करता है, एहसान करता है, ये हो गया करके प्रभु। धनी आदमी है और वो आपकी मदद कर रहा है तो आपके लिए प्रभु हो गया करके। तो बुद्ध के लिए, महावीर के लिए भगवान शब्द इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं कि बुद्ध कालीन भारत को भी हमें समझना पड़ेगा। बुद्ध कालीन भारत जो है वो दकियानूसी नहीं था। आज का जो भारत है वो दकियानूसी है। उस समय बहुत सारे ऐसे विचारों का प्रादुर्भाव नहीं होता था जो दूसरे को अपना डोमिनेट करना चाहती हो। तो बुद्ध ने उस समय जो ज्ञान पाया, अब वो ज्ञान क्या था, हमें आज से 2500 वर्ष पूर्व, 2600 वर्ष पूर्व जाना होगा और समझना होगा कि भारत कैसा था। जब बुद्ध उत्पन्न हो रहे हैं तो भारत के अंदर 16 जनपद होते थे। 16 जनपद के अंदर कुछ गणराज्य प्रक्रिया थी और कुछ में राजाओं की परंपरा थी। आप जैसे बिंबिसार का नाम सुनते हो, आप जैसे प्रसेनजीत का नाम सुनते हो, इस तरह से बहुत सारे राजा हुआ करते थे। लिच्छवियों का नाम सुनते हो, लिच्छवी एक गणराज्य था जो वैशाली है करके। उसी तरह से जो शाक्य है वो गणराज्य थे और बेसिकली ये लोग उत्तर भारत में थे। उस समय के भारत की, जो आज के साथ जो पटना है, जो बहराइच है, जो सारनाथ है, बनारस है, जो मगध का जो इलाका है जी, जो ये बहराइच है, श्रावस्ती है, ये प्रसेनजीत का इलाका होता था। जो वहाँ का इलाका है वहाँ पे राजा क्या कहते हैं, बिंबिसार हुआ करते थे, अजात शत्रु के पिताजी। लेकिन लिच्छवियों का एक अपना स्वतंत्र गणराज्य होता था जहाँ डेमोक्रेसी थी। भारत की डेमोक्रेसी कोई नई नहीं है। भारत की डेमोक्रेसी आज से 2600 वर्ष पुरानी है। बाबा साहब ने वहीं से संविधान, वहीं से भारतीय संविधान में आया है। बाबा साहब के साथ साथ उस समय के संविधान निर्माता जितने थे उनको एक भारत का जो आधार मिल रहा था वो बुद्ध से मिल रहा था। मैं एक लाइन जोड़ दूं, बुद्ध का नाम सुकीति था। क्या चीज? सुकीति। सिद्धार्थ जो है वो संस्कृत का नाम है, तो वो बाद में लोगों ने बनाया है। सिद्धार्थ उसका नाम। उनका नाम दरअसल तथागत बुद्ध, जिसको भगवान बुद्ध कहते हैं, उनका घर का नाम सुकीति था। जो उनके पिता थे सुधोधन, उनकी मौसी ने उनका परवरिश किया था। और उनकी माँ उनकी मौसी और माँ, क्या नाम था उनका? उनकी जो मौसी थी उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी और उनकी माँ का नाम बात के नाम, उनकी माँ का नाम महामाया है। तो मैं इसको अभी बताऊंगा। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने इसका विस्तार से बताया है जी। और चलिए, तो उनका नाम सुकीति था। हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। देखो, सुकीति नाम मेरे लिए नया है, लेकिन मुझे इतना पता है कि पाली भाषा में सिद्धार्थ का सिद्धर्थ होता है। ठीक है, उस समय दो भाषाएं थी। हमें
बुद्ध को समझने के लिए बुद्ध रुम्मन जो है जी, उनकी माँ का नाम रुम्मन है, और चूंकि उनकी माँ का देहांत हो जाता है तो जी। फिर उनके पालन पोषण के लिए उनके पिता जी फिर उनकी मौसी से शादी करते हैं, जी और उनका नाम है रुप्पन। जी। देखिए तो ये रुम्मन उनकी माँ है, रुप्पन उनकी मौसी है जो उनका पालन पोषण करती है। जी, जो ये मौसी से शादी करने की परंपरा आपको कुछ वर्षों पहले तक भारत में मिल जाएगी। अगर किसी की पत्नी का देहांत हो जाता था और उसके बच्चे हों और उसकी बहन गैर शादीशुदा हो, तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी की छोटी बहन तो को रुम्मन और विवाह रुप्पन करके उनकी माँ ले आया का जाता नाम है। है। हाँ। तो ये चीजें हैं, लेकिन बुद्धकालीन भारत को समझने के लिए हमें भाषा को समझना पड़ेगा। पाली और जो प्राकृत। आज प्राकृत और लिपि को समझना पड़ेगा। जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हम उस समय के भारत को नहीं समझ सकते। नहीं, उस समय के सम्राट अशोक का भारत या बुद्ध सम्राट अशोक से 300 साल पहले बुद्ध का परिनिर्वाण हो जाता है जी, तो उनके कामों को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया जी। उसमें क्या खास सम्राट मान के चलिए महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध का जो भारत है वो कैसा है, उनका संसार वो कैसा देश देखना चाहते हैं? देखिए जो बुद्धकालीन भारत है उसके अंदर मैंने कहा कि 16 जनपद होते थे। अब जनपद का आज मतलब जिला होता है, लेकिन उस समय जनपद का मतलब राज्य होता था। और उस समय जो है 62 तरह की दृष्टियां होती थी संसार को देखने का नजरिया, जिसे आप आज की भाषा में धर्म कहते हो। तो क्या उस समय इस तरह से पूजा पाठ मंदिर दान दक्षिणा ये सब का प्रचलन था? उस समय जो है 6 प्रमुख टीचर होते थे जो घूम घूम कर अपने मतों का प्रचार किया करते थे। ऐसा कुछ लोग लिख रहे हैं कि उस समय ब्राह्मण करके भी एक समुदाय होता था जो पुरोहित और पुजारी का काम करता था। लेकिन जब हम बौद्ध अवशेषों का भाषाओं का अध्ययन करते हैं तो हमें नहीं लगता कि उस समय वेद करके कोई चीज हुआ करती थी। जो हम पांडुलिपियों को खोजते हैं तो हमें नहीं लगता है, जब हम पुरातात्विक अवशेष ढूंढते हैं तो हमें नहीं लगता है। नहीं, पाली जो शिलालेख है सम्राट अशोक के उसमें संस्कृत की कहीं चर्चा नहीं, कहीं नहीं है। नहीं, मुझे बस छोड़िए क्या था नहीं था, मुझे बुद्ध में भारत की खासियत बताइए। देखिए बुद्ध में भारत क्या है, जो ऐसा नहीं कि पूरे भारत के लोग खाली बुद्ध को माने। बुद्ध में भारत की जो बाबा साहब ने परिकल्पना करी है वो एक बुद्धकालीन जैसा भारत, जहां पर खुशहाली हो, जहां पर कोई भूखा ना हो। नहीं वो था क्या वैसा? बिल्कुल वैसा कैसा था? वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां थी तो कैसे, ये मुझे बुद्धकाल भारत का वो बताइए, मतलब विशेषता बताइए। देखिए जो हमने पढ़ा है, जो बौद्ध ग्रंथ कहते हैं और जो ऐतिहासिक प्रमाण हैं, नालंदा की स्थापना 427 ईस्वी के आसपास होती है और 1197 तक वो चली है। मतलब विश्व की एक बहुत लंबे समय तक चलने वाली एक यूनिवर्सिटी है। इटली के अंदर जो यूनिवर्सिटी ऑफ पोलोनियो है वो शायद 1088 में शुरू होती है और आज तक चल रही है। तो इस हिसाब से जो नालंदा है एक बहुत लंबे समय तक चलने वाली यूनिवर्सिटी रही है। हमें एक चीज और सोचना होगा, शिक्षा का उद्गम। आज हम बुद्ध धर्म का मतलब एक रिलीजन सोचते हैं, लेकिन बुद्धकालीन भारत में बुद्ध धम्म का मतलब था शिक्षा। जो विहार शब्द है, आप कहते हो बिहार, आप बिहार के रहने वाले हैं, विहार का मतलब क्या है? विहार का मतलब है कैंपस, एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ने के लिए शाला हो, जिसको हम पन्नशाला, पाठशाला आप लोग कहते हो। जो पाठशाला है वो पन्नशाला शब्द से बना हुआ है। पर्ण मतलब जो ये काल या बोझ के। आपको पाली और प्राकृत पढ़ने आती है? मैं देखो प्राकृत तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पाली मैंने पढ़ा है और पढ़ाया है। तो आपने कौन से बुद्ध ग्रंथ पढ़े हैं? मैंने त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, कितने? देखिए पहले मैं एक चीज पे मैं आता हूँ, क्योंकि मैं श्रीलंका में रहा हूँ और श्रीलंका के अंदर जो मोनास्ट्री है मैं वहाँ पे पढ़ाता भी था और वहाँ पे पढ़ता भी था। इसके बाद में मैं यूरोप में बहुत समय मैंने गुजारा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने संपूर्ण त्रिपिटक का अध्ययन किया है, लेकिन त्रिपिटक के बहुत बड़े हिस्से को मैंने समझा है। दूसरी चीज है, मैं उससे बताइए ना कौन कौन से उसमें किताबें हैं और बौद्ध धर्म? देखिए जो 3 पिटक हैं जो हम कहते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अच्छा, अभिधम्म पिटक जो है उसी को 3 पिटक हो गए ना, 3 पिटारे। पिटक माने पिटारे। क्या क्या नाम है? 3, एक है सुत्त पिटक। सुत्त का मतलब है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश हैं, सूत्र।
हाँ ठीक है। ठीक है। जी। विनय पिटक वो है जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए, भिक्षुणियों के लिए नियम है, वो विनय पिटक हो गया। इसके बाद में अभिधम्म पिटक है, जो उसके बाद में मेटाफिजिकल जो डेवलपमेंट है, साइकोलॉजी है, दूसरी चीजें, अभिधम्म पिटक हो गया। ये किताब किस भाषा में? मूल रूप से तो ये पाली भाषा में थी, लेकिन हमें इससे आगे और आगे समझना पड़ेगा कि जो भगवान बुद्ध के जो पिटक हैं वो एशिया की लगभग सभी भाषाओं में मिलते हैं, और जो संस्कृत भाषा की उत्पत्ति है जिसे लोग वैदिक कहते हैं, उसकी भी बौद्धों ने ही करी। जो आज का वर्तमान कश्मीर है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पर एक पुराना मंदिर है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बौद्ध विहार है, जहाँ पर तिब्बत और चाइना के अंदर बुद्ध धर्म ले जाने के लिए एक नई भाषा को उत्पन्न किया गया, संस्कृत। संस्कृत मतलब होता है किसी का संशोधन करना, कल्चराइजेशन करना। तो जो त्रिपिटक है वो संस्कृत में भी अवेलेबल है। ऐसा भाषा किसी की मोनोपोली नहीं तो है। और क्या क्या खासियत थी सम्राट अशोक के भारत और बुद्ध में भारत? देखिए, हम पहले एक एक चीज को लें। पहले हम बुद्ध के भारत को लें। बुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं बुद्ध गया में, ये समझना बहुत जरूरी है। बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उनको ज्ञान प्राप्ति से पहले जो वहां के राजगृह के राजा जो बिंबिसार थे वो उनको मिलते हैं। वो कहते हैं भाई आप मेरा आधा राजपाट ले लो, आप एक किसी अच्छे घराने के लगते हो और आप शासन करो। सिद्धार्थ कहते हैं नहीं, मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए निकला हूं, संसार के सभी रहस्यों को जानना चाहता हूं। ये संसार है क्या, ये दुनिया क्या है करके, ये वृक्ष कैसे उत्पन्न होता है, ये जीवन मरण क्या है, संसार के सभी रहस्य, उसमें साइंस आ जाता है। बुद्धिज्म इज साइंस ऑफ द साइंस, विज्ञान का भी विज्ञान है। जब व्यक्ति सोच नहीं सकता था, हम जैनिज्म और बुद्धिज्म में एक बहुत बड़ा अंतर पाते हैं। जैनिज्म जो है वो अहिंसा की बात करता है, शाम को वो लोग अपने मुंह पे का भोजन नहीं करते, पानी को भी छान कर पीते हैं। लेकिन बुद्ध ने उस गहराई से भी ज्यादा जाकर के देखा। वो कहते हैं कि जो हवा है, जो पानी है, जो दही है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव है, कि अहिंसा को हम कहां लाएंगे। तो बुद्ध ने करुणा का सिद्धांत दिया। अब मैं फिर वहीं आऊंगा कि बिंबिसार ने जब उनसे कहा, बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त होता है बुद्ध गया में, तो बुद्ध गया से वो राजगृह जा सकते थे, 30, 40, 50 किलोमीटर होगा, लेकिन वो वहां से 250 किलोमीटर चल करके सारनाथ में आते हैं, जहां पे उनके 5 जो भिक्षु थे जो उनके साथ 6 वर्ष तक गुजारे थे। क्योंकि बुद्ध ने जो पाया वो किसको समझाएंगे। यदि आप एक नया शोध करते हो, आप 5वीं क्लास के बच्चे को नहीं समझा सकते, आप उसी को समझा सकते हो जिसने आपके साथ अध्ययन किया होगा। तो जो पंचवर्गीय भिक्षु थे उनके पास आते हैं। अब यहाँ एक और चीज आती है, उनके पास जब वो आते हैं तो वहां पर लगभग 1 वर्षावास, लगभग 3 महीने रह करके वो एक बड़ा प्रोग्राम ढंग से उनको अध्ययन कराते हैं। जो गुरु पूर्णिमा है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भारत के अंदर जो तीज हैं, जो त्योहार हैं, जो ये सब हैं, कहीं ना कहीं उसमें बुद्धिज्म का अंश है। गुरु पूर्णिमा उसी दिन क्यों होती है जिस दिन भगवान बुद्ध ने अपने पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देना शुरू किया, क्योंकि बुद्ध गुरु बने। नहीं, मुझे उस समय के राजतंत्र और उस समय के व्यवस्था के बारे में बताइए। बुद्ध तो महान है ही, तो उन्होंने तो शानदार काम। देखिए, राजतंत्र तो बिल्कुल सिंपल सा है कि वहाँ पे जो राजा होते थे, जो 2 मुख्य राजा हैं जो अभी मेरे दिमाग में आ रहे हैं। एक राजा बिंबिसार हैं जो राजगृह के हैं, दूसरे राजा प्रसेनजित हैं जो श्रावस्ती के हैं। श्रावस्ती एक बहुत बड़ा, इन दोनों के अधीन कुछ गणराज्य हुआ करते थे। इसके बाद में उज्जैनी के भी कोई राजा होते थे, शायद उनका सूरसेन नाम था। मतलब टोटल 16 जनपद थी। अभी मैं सबको जब बुद्ध है जिसमें बुद्ध जीवित है। जी हाँ, बिल्कुल, जब बुद्ध जीवित है। अभी सिद्धार्थ जब बुद्ध के परिनिर्वाण की पीछे क्या है तथ्य? देखिए, बुद्ध का जो इस संसार में जो उत्पन्न हुआ है उसको एक ना एक दिन जाना है। तो बुद्ध भी एक लौकिक देह लेकर के उत्पन्न हुए हैं, तो वो भी जाएंगे, तो इसलिए जाना था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जाने से पहले एक चुंद नामक व्यक्ति का भोजन ग्रहण किया। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो मांस था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो एक तरह की गुच्छी, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं,
कोई फल था? नहीं 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 नहीं, ये क्या बोलेंगे, जो जमीन से निकलती है ना मशरूम, कुछ लोग कहते हैं कि जमीकंद था, क्योंकि आज भी यूपी की भाषा में जमीकंद को सूरन कहा जाता है। और सूरन जो है, जो जमीकंद है, अगर उसको पका करके वृद्ध व्यक्ति को खिलाओ तो पेचिस हो सकता है। यही चीज मशरूम से, हाँ यही चीज उससे हो सकता है। तो कहते हैं बुद्ध ने वो भोजन किया, भोजन से उनको पेचिस हुआ और इसके बाद में डायरिया हुआ और वो चले गए। लेकिन बुद्ध अपने शिष्यों को कहते हैं, आनंद को बुलाते हैं, कहते हैं कि जिसका मैंने अंतिम भोजन किया है वो भी इतना ही पुण्यकारी है, इतना ही लाभदायक है जितना सुजाता की दी हुई खीर। इसीलिए कोई चुंद सूकर को, जो चुंद है उसको दोष नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने सुजाता की खीर वाली क्या है मसला, क्या है? सुजाता की खीर की मसला ये है कि जब भगवान बुद्ध निरंजना, सिद्धार्थ जो है निरंजना नदी पर पहुंचे, तो वो निरंजना नदी के अंदर स्नान करने के लिए गए और स्नान करके जब बाहर निकलने लगे तो उनको चक्कर आ गया, गिर गए, क्योंकि उन्होंने भोजन त्याग रखा था। तो उनको लगा कि अरे जो भोजन, ये हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में जो है ग्रह त्यागा। अब 6 वर्षों में उन्होंने अलग अलग विधियां अपनाई। हम ये नहीं कह सकते कि 6 वर्ष तक वो भूखे थे, हाँ, लेकिन जब वो उस निरंजना नदी में नहा रहे थे, जो वैशाख पूर्णिमा से एक दिन पहले का दिन था, वो गिर पड़े। तो उन्होंने लगा कि भाई ये जब शरीर में ही ताकत नहीं रहेगी तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, मुक्ति कहाँ से प्राप्त होगी। तो वहां से उठ करके एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे जाते हैं और वहां बैठ जाते हैं, ध्यान लगाते हैं। कहते हैं कि उसी गांव की रहने वाली एक महिला जिसका नाम सुजाता था, जो उस गांव की जो मुखिया था उसकी बेटी थी और उसने मन्नत मांग रखी थी। उस समय क्या होता था कि बहुत सारे लोग शरण जाते हैं। किसकी शरण जाते हैं? पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, इन चीजों की शरण, इनसे मान्यताएं मांगते थे। तो सुजाता ने जाकर के एक वृक्ष से कोई मान्यता मांगी थी कि अगर मेरी मनौती पूरी हो जाएगी, वही मनौती आपका जो ये है ना, आजकल आप लोग जो छठ करते हो वो क्या है? मनौती ही मांगते हो, स्तूप पूजा। ये तो मैं समझ, मैं यहीं पे आता हूँ, इसको हम खत्म कर लेते हैं। तो जब उसने अपनी दासी को भेजा कि जाओ भाई सफाई करके आओ, तो जब उसकी दासी वहां पे पहुंचती है तो वहां देखती है कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका पेट और पीठ इकट्ठा हो गया है, एक एक हड्डियां दिख रही हैं, शरीर से रोम झड़ रहे हैं। उसको लगा कि भाई ये तो कोई देव होंगे, क्योंकि देव की परिकल्पना होती थी कि एक दूसरे सेलेस्टियल बीइंग है। चलिए एक आखिरी सवाल बस कि उस समय जनता जो थी उसको किस तरह की सुविधाएं प्राप्त थी, खासकर बुद्ध के समय और सम्राट अशोक के दौर पर? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश था और लोग जो थे ऋतुओं के ऊपर अपना किसानी किया करते थे। और लोगों के अंदर, क्योंकि उस समय जो 6 धार्मिक गुरु थे उनका रोल जानना पड़ेगा। मखली गोसाल, पकुद कचायन, सजंजय, बेलट्ठी पुत्र, निगंठ नाथपुत, अजीत केश कंबल, और जिसमें एक भगवान बुद्ध भी आकर के उनका भी होता है। तो ये जो 6 गुरु थे वो समाज के अंदर अच्छी शिक्षाएं फैलाया करते थे, इसीलिए उस समय के लोग खुशहाल थे, हर तरह से परिपूर्ण थी। उस समय जो सुख की सुविधाएं हो, चाहे बैलगाड़ी रखना हो, चाहे अंधविश्वास तो बाद में आकर के था, क्योंकि निरीश्वरवाद था। बुद्धकालीन भारत में निरीश्वरवाद था, ईश्वरवाद नहीं था। अगर निरीश्वरवाद है तो अंधविश्वास नहीं होगा, पुरोहितवाद नहीं था। बुद्ध का सबसे ज्यादा जोर क्या था मानव के जीवन में? देखिए, बुद्ध का जो सबसे ज्यादा जोर है वो ये है कि मनुष्य करुणामयी बने। जो करुणामयी होगा वो किसी के साथ गलत अन्याय अत्याचार कर ही नहीं सकता। जिसके अंदर करुणा होगी वो कैसे दूसरों को भूखा सोता हुआ, दुखी होता हुआ देख सकता है। तो ये सार था बुद्ध का जीवन का कि आपके अंदर अगर करुणा नहीं है तो आपके मतलब आप दूसरों को तकलीफ से तकलीफ दुखी नहीं होते। खत्म करने से पहले मैं धम्म पद की गाथा बना दूंगा। जो बुद्ध धर्म का सार है वो ये है: सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनम्। सभी पापों का नहीं करना। पाप क्या है? दूसरों को दुख नहीं देना, दूसरों को कष्ट नहीं देना, दूसरों का हिस्सा नहीं मारना। कुशलस्य उपसंपदा, जो कुशल है, जो अच्छे कर्म है, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना। सचित्त परियोदपनं,
जो आपका मन जो बुराइयों आके उसमें भरते हैं उसका दमन करना, ये धर्म, यही बुद्ध की शिक्षा है। तो अगर आपके अंदर करुणा है तो आप समझिए आप धर्म को मानते हैं, और दुनिया में इंसानियत नहीं रहेगी तो दुनिया बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए बुद्ध का पूरा जो बुद्ध मतलब समानता करुणा का रास्ता है। और भारत ऐसा भारत था जहाँ काम क्रोध लोभ मोह पाप छल प्रपंच से दूर थे लोग, और भारत एक परोपकारी भारत था। उसका एक उदाहरण बता रहा हूँ। जिस सिकंदर ने भारत पर हमले की कोशिश की, उसकी 6ठी पीढ़ी को सम्राट अशोक ने दवाइयाँ भिजवाई थी। सम्राट अशोक ने जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए, तालाब बनवाए, सड़कें बनवाई। तो ऐसे थे भारत के महान राजा, जो बुद्धमय भारत के राजा थे। शुक्रिया जी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।